Good morning students. Today we will discuss the chapter classification of elements and periodicity in the properties. आपको पता है periodic table के अंदर total number of elements कितने हैं 118 elements और periodicity का मतलब होता है कि जो elements हैं लाइक ये वाले सारे क्या होते हैं group और इस डायरेक्शन में सारे क्या होते हैं periods। तो लिथियम की प्रॉपर्टी सोडियम के साथ, सोडियम की प्रॉपर्टी पोटेशियम के साथ रिजेंबल करती हैं, मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज़ कैल्शियम के साथ रिजेंबल करती हैं। तो इस रिजेंबलेंस ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब कुछ एक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ये वाले सारे पीरियड्स को अगर हम देखें तो जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफर होती जाएंगी, बट इन दो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी आपस में क्या कर जाएंगी, रिजेंबल। इसे हम क्या कह देते हैं, पीरियोडिसिटी। तो इसके अंदर हमें क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हर एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट होती हैं। इसी वजह से एलिमेंट्स को हमने अलग अलग पीरियड्स के अंदर और ग्रुप्स के अंदर रखा हुआ है। जो टोटल नंबर ऑफ़ ग्रुप्स हैं वो होते हैं 18 और टोटल नंबर ऑफ़ पीरियड्स होते हैं 7। जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो वो हैं पीरियड्स, और अगर हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं वो होते हैं ग्रुप्स। इसके अंदर 4 ब्लॉक्स हैं। फर्स्ट इज़ एस ब्लॉक, जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है वो बनाता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। 13 से 18 बनते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। 3 to 10 डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और ये वाले जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, इस वजह से इन्हें अलग नीचे 2 लाइन्स के अंदर रखा गया है। सो अरेंजमेंट ऑफ द नॉन एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज़ इन ए टेबुलर फॉर्म। तो इस टेबुलर फॉर्म के अंदर हमने क्या कर दिया, एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया। डिफरेंट साइंटिस्ट आए जिन्होंने इसको क्लासीफाई किया कि किस टाइप से जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ रिजेंबल करती जाएंगी। सो फर्स्ट है डोबर्नियर ट्राइड्स। जो डोबर्नियर ट्राइड्स हैं उनके अंदर क्या कहा गया, जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इन तीन का एक पेयर बना लिया। लिथियम का मास और पोटेशियम का मास, इनको कंबाइन करके 2 से डिवाइड करेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, सोडियम के मास के इक्वल। सो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपस में रिजेंबल करेंगी। इन 3 एलिमेंट को हम क्या कह देंगे, ट्राइड्स। उसी तरह से कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये क्या हो जाएंगे, एल्केलाइन मेटल। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम ये क्या हो जाएंगे, अल्केलाइन अर्थ मेटल्स। और क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को हम क्या कहते हैं, हेलोजन्स। तो 9 एलिमेंट्स को ही जो डोबर्नियर है वो अच्छे से क्लासीफाई कर पाया, बाकी सभी एलिमेंट्स की जो क्लासिफिकेशन है, प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। जैसे लिथियम है, लिथियम का मास कितना होगा, 7। पोटेशियम का मास कितना होगा, 39। और अगर हम सोडियम का मास देखें 7 + 39 डिवाइडेड बाई 2, तो सोडियम का कितना आ जाएगा, 23। नेक्स्ट इज़ द न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव है वो क्या कहता है, जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, सा के बाद क्या हो जाएगा, 8th एलिमेंट वो कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यानी अगर हम मूव कर रहे हैं लिथियम से फ्लोरीन तक तो प्रॉपर्टीज़ चेंज होती जाएंगी, बट जो सोडियम है उसकी प्रॉपर्टी दोबारा से रिजेंबल करेंगी लिथियम के साथ। तो इसे क्या बोला गया, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। नेक्स्ट मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। जो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ है उसके अकॉर्डिंगली द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। यानी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट्स की चेंज हो रही हैं वो किस वजह से चेंज हो रही हैं, क्योंकि उनके एटॉमिक वेट के अंदर क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो एटॉमिक वेट चेंज होने की वजह से ही प्रॉपर्टीज़ का चेंज होना डिस्क्राइब किया गया बाय द मेंडलीव। बट मेंडलीव इसे पूरी तरह से कवर अप नहीं कर पाया, क्योंकि हाइड्रोजन की पोजीशन को अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, क्योंकि हाइड्रोजन 3 आइसोटॉप के अंदर रहता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तीनों के अंदर ही उसका जो वेट है वो कैसा हो जाएगा, अलग हो जाएगा, लेकिन उसकी पोजीशन एक ही क्यों रह रही है, अगर वो एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंगली क्लासिफिकेशन कर रहा है। उसी तरह से कुछ जो एलिमेंट्स थे उनको मेंडलीव डिस्क्राइब नहीं कर पाए, जैसे गैलियम और जर्मेनियम उस टाइम पर डिस्कवर नहीं किए गए थे, तो उसने उनको नेम दे दिया एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन। यानी अगर संस्कृत के अंदर इस वर्ड का मतलब देखा जाए, एका का मतलब होता है नेक्स्ट, यानी नेक्स्ट टू एल्यूमिनियम इज़ गैलियम, नेक्स्ट टू सिलिकॉन इज़ जर्मेनियम। सो कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, फर्स्ट इज़ द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द एलिमेंट। यानी एक सिस्टमेटिक स्टडी हम कर पाए कि जो एलिमेंट्स हैं वो एक रेगुलर वे के अंदर अरेंज हो गए। करेक्शन ऑफ द एटॉमिक मास, कुछ एक मासेस को उसने करेक्ट किया।
उसी तरह से जैसे बेरिलियम का मास पहले आइडेंटिफाई किया गया था 13.5, लेकिन अकॉर्डिंग टू मेंडलीव बेरिलियम का जो मास होगा वो होगा 9। नेक्स्ट इज दी प्रिडिक्शन ऑफ द न्यू एलिमेंट्स। जो टोटल एलिमेंट्स मेंडलीव ने डिस्कवर किए थे वो थे 56 एलिमेंट्स। जिनको वो डिस्कवर नहीं कर पाया उनको नेम दे दिए, लाइक एका सिलिकॉन एंड एका एल्यूमिनियम। इफेक्ट्स क्या थे अभी बताया। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को अच्छे से नहीं बता पाया। कुछ एक एनामलस पेयर्स थे, यानी जिनको इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर हम नहीं रख सकते हैं। जैसे एग्जांपल हैं आर्गन। जो आर्गन है उसका एटॉमिक मास 39.9 है, उसे पोटेशियम से पहले रखा गया है जिसका मास 39.1 है। उसी तरह आइसोटॉप्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। इसको सम सिमिलर एलिमेंट्स आर सेपरेटेड एंड अदर डिसिमिलर एलिमेंट्स आर ग्रुप टुगेदर। जो सिमिलर एलिमेंट्स थे उनको अलग अलग रखा गया और जो डिसिमिलर थे उनको एक ही ग्रुप के अंदर रख दिया गया। नेक्स्ट, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई और जो लैंथिन और रेक्टेनॉइड की पोजीशन थी उनको भी वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट डाउन दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ द पीरियोडिक टेबल्स, यानी जो टोटल नंबर ऑफ उसके अंदर कितने पीरियड्स हैं, कितने ग्रुप्स हैं, कितने ब्लॉक्स हैं, और जो मेंडलीव है, न्यूलैंड है, डॉबर्नियर है, उसने किस टाइप से डिस्कवरीज की एलिमेंट्स की, उनके क्या क्या डिफेक्ट्स थे और क्या क्या उनके करैक्टरिस्टिक्स थे। थैंक यू।